वाले बहुत है। नमस्कार साथियों, मैं श्याम बामणिया, आप देख रहे हैं हर पल सिरसा न्यूज़ एक खबर। साथियों, आज मैं मौजूद हूं सिरसा की डब्बा वाली रोड पे, जहां सिरसा के जो डॉक्टर्स हैं आज पौधारोपण कर रहे हैं। उसकी कुछ आपको झलकियां दिखाता हूं। जरूर मैम, थोड़ा दूर जी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, सेवादार भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट। सर, ये आज जो पौधारोपण हो रहा है, ये जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो ये शहर के लिए एक अच्छी बात है। तो आप प्लीज कोई एक छोटा सा संदेश दें शहरवासियों को। मैं शहरवासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा भी, ये जो सिटी सेंटर और आमरा ग्रीन और ये डॉक्टर्स की पूरी एक टीम बनी हुई है जो ये पौधारोपण कर रही है, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में सबसे बड़ी इसकी आवश्यकता है, और इसके लिए मैं इनका आमरा ग्रीन, सिटी सेंटर और डॉक्टर्स की टीम का धन्यवाद भी करता हूँ, और शहरवासियों से अपील करता हूँ भी इनका साथ दें और हम सभी मिलजुल कर और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उनको पालें। और मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे शहरवासियों की तरफ से इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो ये इस मूवमेंट में लगे हैं, इनमें इनका कोई पर्सनल वो नहीं है, ये एक आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सारा प्रबंध है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका परिचय मैम? हम IMA टीम है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ सिरसा। हम सबका एफर्ट है, सिर्फ मेरा सिंगल नहीं है। आपके सामने जो खड़े हैं सब डॉक्टर्स हैं। मैडम, ये जो पौधारोपण आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। आज के वातावरण में हम देख रहे हैं कि कितना हाई टेम्परेचर है। अब इतनी गर्मी में इस रोड पे बहुत कम पौधे थे, तो हम सब ने ये सोचा, हम मैक्सिमम इसमें लेडीज़ डॉक्टर हैं, हमने सोचा कि हमें पौधारोपण करना चाहिए। और ये जो हमें पौधे मिले हैं, इसके लिए मैं थैंक करना चाहूँगी DFO सर का, मिस्टर जगदीश चंद्रन। उन्होंने हमें ये नीम अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है। उनकी सपोर्ट से आज हम ये पौधारोपण कर रहे हैं। बाकी ये IMA सिरसा का एक कब से हम सोच रहे थे कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारे सिटी में ग्रीनरी और सफाई दोनों फैले। तो हम 2 अभियान चला रहे हैं, एक है सफाई अभियान और दूसरा है ट्री प्लांटेशन। हम एवरी संडे को मॉर्निंग में हमारी टीम झाड़ू लेके हम खुद साफ करते हैं, और इस संडे हमने ट्री प्लांटेशन का प्लान किया था। जैसे हम ये कहते हैं कि सिरसा में मैडम, आपका शुभ नाम? आप अटेंडेंट, और हम बेसिकली आम नेचर लवर। सर, हम कहते हैं कि सिरसा में बारिश नहीं होती, सिरसा में बहुत गर्मी है। हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ट्रीज है। अगर हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं, प्रकृति हमें बहुत कुछ फ्री में देती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रकृति को कुछ लौटाएं। उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम प्लांट्स लगाएंगे। इससे हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, हमारा टेम्परेचर डाउन कम होता है, हम नीम लगा रहे हैं। नीम सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है, सबसे ज़्यादा गर्मी के अंदर।
दूसरा, पेड़ कहते हैं कि बारिश को बुलाते हैं सर, तो अगर कुछ साल हम लगे रहे तो हम ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बारिश को हम सिरसा तक ले आए, जो बहुत कम होती है। इसमें हमारे साथ जैसे हमने ये सोचा, लेकिन हमने जब भी डिफरेंट डॉक्टर को हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जैसे डॉक्टर भंवर हैं, डॉक्टर जी.के. अग्रवाल हैं, वो हमारी एक रिक्वेस्ट पे आ गए और उन्होंने हमसे ये कहा भी है कि वो 2 साल के लिए उस प्लांट्स का ध्यान भी रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आज वैसे पूरे हरियाणा में हरित क्रांति अभियान भी चला है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और आपने पौधारोपण भी शुरू किया है, तो शहर वालों को अच्छा सा संदेश। अच्छा संदेश तो ये है कि अगर मैनकाइंड को सरवाइव करना है तो हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इतनी पॉल्यूशन है और ये जंगल्स कट रहे हैं, हर जगह से हरियाली खत्म होती जा रही है। अर्बनाइजेशन के चक्कर में हर जगह कॉलोनीज बन रही हैं, हर जगह हाउसेज बन रहे हैं, तो शहरों में ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम उसको जितने पेड़ काटें उससे डबल नहीं लगाते तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। अभी डॉक्टर ने कहा कि किस तरह गर्मी बढ़ गई है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हैं हर साल वो अनबेरेबल होते जा रहे हैं। ये तो हमें आदत पड़ी हुई है। अब यूरोप में आपने देखा होगा 40 डिग्री पे इतने लोग मर गए, हम 47 डिग्री 48 डिग्री हर साल देखते हैं। हमें मतलब मजबूरी में उस कंडीशन में जीना पड़ता है। तो इसलिए पेड़ों का महत्व तो हर आदमी को पता है, सिर्फ उसको सेंसिटाइज और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उनको और ज़्यादा मतलब पेड़ों को लगाना, उनको उनकी देखभाल करना, ये हमारी अब मजबूरी बन चुका है। ये हमारे लिए और कोई चॉइस नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी मैम। मैं डॉक्टर अंजलि नारन। हम एक छोटा सा मिशन चला रहे हैं जिसमें हम क्लीन सिरसा एंड ग्रीन सिरसा का हमारा नारा है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और मेरी सभी से हम 4-5 लोग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाएंगे सिरसा में जब तक सब सिरसावासी इस चीज़ के लिए खुद से अंदर से प्रेरित नहीं होते। सफाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम अपनी नेचर को गंदा करते रहेंगे तो ये नेचर हमारे साथ बहुत देर तक नहीं खड़ी रहेगी। हम घर का कचरा निकालते हैं और बाहर गिर देते हैं ये सोच के कि म्यूनसिपल कमेटी वाले आएंगे और उठा कर ले जाएंगे, जबकि बहुत ही इजी है। आपका हर जगह पे कचरा जनरेट होता है, बट उसको एक अच्छी तरह से किसी डस्टबिन में डाल के रखिए, वो भी म्यूनसिपल वाले ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में छोड़ जाएंगे। तो प्लीज़ कचरा फैलाना, प्लास्टिक का यूज़ कम करना। हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो वी शुड कैरी आवर ओन बैग्स। हम अपने थैले लेके जा सकते हैं। हम रेडियो से सब्ज़ी लेते हैं, आपके घर के बाहर रेडियाँ आती हैं बिल्कुल बाहर, फिर भी हम उनसे पॉलीथीन्स में सब्जियां ले रहे हैं। आप अपने घर से टोकरी ले आइए, उसमें सब्ज़ी डलवाइए और अंदर ले जाइए। एक छोटी छोटी सी चेंजेस हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में करनी है, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब ये प्लास्टिक के नहीं होते थे थैलियाँ हमारे बचपन में, तब भी तो सब कुछ घर पे पहुंचता था। बट अब हम लोग इतने ऑब्लीवियस हो गए, हम बिल्कुल सोचते ही नहीं है। हमें यूँ लगता है कि बस ठीक है, हमारा घर अंदर से साफ़ है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सफाई। नो, इट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ सफाई। ये बाहर की सफाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज़ अपने आसपास की सफाई रखना शुरू कर दीजिए। दूसरों को मत देखिए कि वो क्या कर रहा है। उसने कचरा गिरा तो मेरा भी हक हो गया कचरा। जी नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए। डॉक्टर साहब, आपका परिचय प्लीज़। मैं डॉक्टर भंवर सिंह धामदू, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ऑनर हूँ डॉक्टर भंवर गैस्ट्रो एंड लिवर हॉस्पिटल का। अभी आज हम लोग सारे लोग इकट्ठे हुए हैं क्लीन सिरसा और ग्रीन सिरसा के साथ में। इस सिरसा को थोड़ा ग्रीन किया जाए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम काफ़ी पेड़ लगा रहे हैं, और पेड़ों को हम जिम्मेदारी भी ले रहे हैं साथ में कि उसमें हम पानी डालेंगे और डेली, और उनका ध्यान रखेंगे कि जानवरों से वो बचें और शहर को ग्रीन रखें। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, शहरवासियों से, कि अपने घर के बाहर सब लोग एक एक पौधा ज़रूर लगाएं, और ताकि हम लोग सब स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर साहब, वैसे तो आज हरियाणा में हरित क्रांति अभियान के नाम से एक अभियान भी छेड़ा गया है, तो उसमें एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया। क्या ये भी उसी कड़ी के से है या फिर? कड़ियाँ अलग अलग हैं, पर सारी कड़ियाँ जुड़ के ये कड़ी बनती हैं जी। तो डॉक्टर साहब, एक छोटा सा संदेश सिरसा शहर के जो लोग हैं उनके लिए। जी, आप हरे भरे अपने आसपास हरियाली रखें और स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे तो, और अच्छा खाएं ताकि आप हेल्दी रहें। सर, पर्यावरण को बचाने के लिए तो
एक छोटी सी अपील। पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, अपने घर के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। और अभी जो गवर्नमेंट कर रही है जो ग्रीन बेल्ट के साथ में, तो वो भी बड़ा अच्छा काम है कि एक लोगों को उससे बड़ी अच्छी सावधानी होगी और वो सतर्क रहेंगे सब लोग। थैंक यू डॉक्टर साहब।